Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर के अंदर हम सेक्शन 3.1 कवर करेंगे। टॉपिक है हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज बेसिकली अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स कुछ इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए लिखे गए हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस लिखने का पर्पस क्या है, ताकि कंप्यूटर जो है इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। फॉर एग्जांपल, इस टाइम आपकी डिवाइस के अंदर एक यूट्यूब सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। अगर इस यूट्यूब के बैक एंड पे आप जाएं तो इसके बैक एंड पे होंगी इंस्ट्रक्शंस जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए लिखी होंगी। अब आपकी डिवाइस का प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट करते जा रहा है। इसके बाद हम मूव करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस या कंप्यूटर प्रोग्राम जो है इनकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। तो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जितने हैं ये परमानेंट स्टोरेज के अंदर सेव है। जब हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को एक्टिव करते हैं तो वो परमानेंट स्टोरेज से लोड हो जाता है इनटू मेन मेमोरी। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे एक मेन मेमोरी देख रहे हैं, रैम। इसके अंदर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके अंदर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड, यानी उसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस का एक सेट देख रहे हैं। अब यहां से इंस्ट्रक्शन वन बाय वन फेच होने के बाद जाएंगी सीपीयू के पास और सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन 1 फेच होगी और सीपीयू के पास जाएगी। सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन 2 फेच होगी और सीपीयू को साइन होगी। सीपीयू इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद इंस्ट्रक्शन 3, और ये साइकिल जो है ये थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन सीरीज चलता रहेगा। अब इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें आप पहला पॉइंट देख पा रहे हैं कि प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट स्टोरेज से प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर लोड होंगे ताकि उनकी एग्जीक्यूशन की जा सके। अब एग्जीक्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शंस में से वन बाय वन हर इंस्ट्रक्शन फेच होगी और असाइन हो जाएगी कंप्यूटर प्रोसेसर को, ताकि प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट कर सके। इसके बाद लास्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है इनको कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव एंड बैच प्रोग्राम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स। इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूजर से कुछ इनपुट डिमांड करते हैं ताकि उसको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर सके। जैसे कि यूट्यूब एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। यूट्यूब आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब इसको एक्टिव किया तो इसने आपसे एक इनपुट डिमांड की। जब आप इसको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर सम वीडियोस तो उसको प्रोसेस करने के बाद आपको ये आउटपुट शो कर रहा है। उसके बाद है बैच प्रोग्राम्स। बैच प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो बैच के अंदर एग्जीक्यूशन करते हैं सिमिलर टास्क की। अब इसके लिए एक एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं, हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर बैंक्स जो हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ जितने यूजर्स हैं उन्हें स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट्स के अंदर उनकी मंथली ट्रांजैक्शंस की डिटेल लिखी होती है। अब यहाँ जब एट द एंड ऑफ ईच मंथ एक बैंक कोई ट्रांजैक्शन यानी ई स्टेटमेंट्स जो है उसको प्रिंट करके यूजर्स को प्रोवाइड करने जा रहा है, तो यहाँ बैक एंड पे बैच प्रोग्राम्स होंगे जो कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स पर सिमिलर टास्क परफॉर्म करेंगे। सिमिलर टास्क का मतलब यहाँ उनकी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट रिकॉर्ड करके उसको विया ईमेल फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो यहाँ आपने देखा कि एक टास्क, एक सिमिलर टास्क बैच के अंदर प्रोसेस हो रहा है। तो ऐसे बैक एंड के प्रोग्राम्स को कहा जाता है बैच प्रोग्राम्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं हाउ कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डेवलप, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स को किस तरह डेवलप किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम तो यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ताकि आप कोई इंस्ट्रक्शन लिख सकें। अब यहाँ अंडरस्टैंड करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ये आप समझ लें कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं इट इज अ वे टू राइट इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर।
एक ऐसा मेथड है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या अपने कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसा एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं कि इस टाइम मैं आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको कोई टास्क दे रहा हूँ या आपको कुछ सिखा रहा हूँ। तो यहाँ आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैं किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आप तक प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। ऐसे ही आप अगर फॉर एग्जाम्पल अपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। यहाँ आप कुछ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख पा रहे हैं जिसमें हमारे पास पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, जावास्क्रिप्ट है, सी हैश है। ये कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। यानी आप अपने कंप्यूटर के लिए इन शॉर्ट बोला जाए तो इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम मूव करते हैं कि ये जो लैंग्वेजेस हमारे पास इतनी सारी हैं इनको एक्चुअल में आपस में डिफरेंट क्या करता है। यानी पाइथन है या सी प्लस प्लस है या सी हैश है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस क्यों है? अब इस पे टोटली बेस करता है कि ये लैंग्वेज इसलिए डिफरेंट है कि इनकी सिंटैक्स डिफरेंट है। यानी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है। अब सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स टू करेक्टली स्ट्रक्चर एनी इंस्ट्रक्शन। यानी एक प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जब आप लिखने जा रहे हैं उसको किस तरह करेक्ट वे के अंदर आप स्ट्रक्चर करेंगे, ये बताता है बेसिकली सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी आप सी प्लस प्लस लेट करें सीख रहे हैं तो सी प्लस प्लस का एक अपना सिंटैक्स होगा। उसकी स्टेटमेंट, उसकी इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आपको उसके सिंटैक्स को सीखना पड़ेगा। या आप पाइथन सीखना चाह रहे हैं तो पाइथन का एक अपना सिंटैक्स है। आप पाइथन के अंदर अगर कोडिंग करना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखना चाह रहे हैं तो आपको पाइथन की सिंटैक्स को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने टोटल क्या सीखा कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके सबसे मेजर डिफरेंस आता है उनके सिंटैक्स के अंदर। उसके बाद दूसरा है बिसाइड दिस ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन कीवर्ड्स। यानी कि हर लैंग्वेज के अंदर कुछ अपने कीवर्ड्स होंगे। यहाँ हमने अंडरस्टैंड करना है कि कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स। यानी उन वर्ड्स के स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पाइथन है तो पाइथन के अंदर एक वर्ड है लाइक प्रिंट। अब ये प्रिंट वर्ड का एक स्पेशल बैक एंड पे पर्पस है। अब इसको हम किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्रिंट इज अ कीवर्ड और इसका बैक एंड पे पर्पस जो है ये ऑलरेडी पहले से डिफाइन हो चुका है इस लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले जो हमने देखी थी वो थी कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें जावा या सी हैश या पाइथन आपने देखा। अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस को हम जनरल दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि हमारे मशीन्स यानी कंप्यूटर्स के लिए अंडरस्टैंड करना रिलेटिवली आसान होता है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज होती हैं। और ये प्रोग्रामर्स के लिए जिन्होंने सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं उनके लिए अंडरस्टैंड करना आसान होता है। ये बेस करती है इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर। लो लेवल की टाइप्स पे जाएं तो इसमें हमारे पास आ जाती है मशीन लैंग्वेज जो कि रिलाई करती है 0-1 की फॉर्म के अंदर। यानी जो हमारे पास बाइनरी फॉर्म की लैंग्वेज है दैट इज मशीन लैंग्वेज। उसके बाद दूसरी लो लेवल की कैटेगरी है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली बेस्ड करती है शॉर्ट फॉर्म या निमोनिक्स के ऊपर। एब्रीविएशंस इसके अंदर होती हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। और हमारे पास यहाँ आपने याद रखना है कि हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर शॉर्ट फॉर्म है लेकिन ये रिलेटिव डिफिकल्ट समझी जाती है एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिन्हें मेमोराइज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है फॉर सम प्रोग्राम डेवलपमेंट। जब आप प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो आपको अगर शॉर्ट फॉर्म बहुत सारी इस्तेमाल करनी पड़ जाए जो आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे तो यहाँ आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती है इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे कि अभी डिस्कस किया। इसकी टाइप्स में हमारे पास है सी प्लस प्लस और पाइथन, जावा, सी हैश। जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी देखा था वो कॉमनली यूज्ड लैंग्वेजेस वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। तो हम जब भी अपने प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट करेंगे तो हम करेंगे
ऑन हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट करेंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामर जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलप करता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, और हमारे कंप्यूटर के बैक एंड जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है मशीन लैंग्वेज को, यानी जीरोस वन को। तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि कंप्यूटर किस तरह इंग्लिश बेस्ड प्रोग्राम को बैक एंड में कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला आप पॉइंट देख रहे हैं कि प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, यानी कि कंपाइलेशन का प्रोसेस है जिसके जरिए हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाने वाले तमाम प्रोग्राम्स कन्वर्ट हो जाते हैं मशीन लैंग्वेज यानी जीरोस एंड वन की फॉर्म के अंदर, ताकि कंप्यूटर बैक एंड उसको अंडरस्टैंड कर सके, कंप्यूटर हार्डवेयर लेवल पर वो अंडरस्टैंड हो सके। अब अंडरस्टैंड करते हैं कंपाइलेशन क्या है। कंपाइलेशन बेसिकली किसी कोड की ये है कि उसके सिंटैक्स को चेक किया जाए कि क्या वो रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट है, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाए मशीन लैंग्वेज के अंदर। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना एक सॉफ्टवेयर लिखा, अपनी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी, और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल किया जाएगा, उसमें चेक किया जाएगा कि क्या उस इंस्ट्रक्शंस का जो सिंटैक्स है वो एक्यूरेट है, और उसके साथ उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर दिया जाएगा मशीन लैंग्वेज के अंदर जीरोस एंड वन की फॉर्म में। कंपाइलेशन ऑफ कोड इज डन बाय अ सॉफ्टवेयर रेफर्ड एज कंपाइलर। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कंपाइलेशन करनी किसने है, तो कंपाइलेशन के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम ऐसा कंपाइलर रेफर करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा ट्रांसलेटर भी इसको रेफर किया जाता है। ये ट्रांसलेटर, ये कंपाइलर की जॉब है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज जो है उसको कन्वर्ट करे जीरोस वन यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। तो यहाँ आपने याद रखना है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया उसे हम रेफर करते हैं ऐसा सोर्स कोड। यानी प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर जाके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो आप जो सॉफ्टवेयर लिखेंगे वो होगा एक सोर्स कोड। अब उस सोर्स को जब कंपाइलर हमारा कंपाइल करेगा, कंपाइल का मतलब यानी उसको ट्रांसलेट कर देगा मशीन कोड के अंदर, जैसे कि ये फॉर्म है, तो जो नया हमारे पास कोड बनेगा मशीन कोड उसे हम रेफर करते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड बनाना किसका टास्क है, हमारे कंपाइलर का। यानी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन जो सोर्स कोड है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, और हमारी कंप्यूटर मशीन ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं हमारे पास बुक के अंदर मेंशन 3 डिफरेंट टूल्स पर, जो कि है कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो कंपाइलर को अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि कंपाइलर हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाने वाले कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का टास्क सेम है। अब सबसे पहले कंपाइलर को अंडरस्टैंड करते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं इंटरप्रेटर के साथ। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, लेकिन वो कंप्लीट प्रोग्राम को एज अ होल ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज। जबकि इंटरप्रेटर जो है ये वही टास्क कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड्स के अंदर चेंज करता है ये, लेकिन लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। अब अगर इसको ऐसा एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल आप में से किसी एक स्टूडेंट को मैं टास्क देता हूं कि आपने मुझे यहाँ से लेके इस जगह तक जो है इसकी ट्रांसलेशन बतानी है। ये जो इंग्लिश का पूरे सेंटेंस लिखे हुए इनकी ट्रांसलेशन बतानी है। तो एक स्टूडेंट क्या करता है, पूरे तीनों पॉइंट्स को रीड करता है और तीनों को मुझे ट्रांसलेट करके इकट्ठे प्रोवाइड कर देता है। और दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट लाइन को रीड करता है और उसकी ट्रांसलेशन बताता है, फिर सेकंड लाइन को रीड करता है, उसकी ट्रांसलेशन बताता है, फिर थर्ड लाइन को रीड करता है, उसकी ट्रांसलेशन बताता है। तो यहाँ देखिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये फर्क आ रहा है। कंपाइलर क्या करता है, कंप्लीट प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड के अंदर, इस फॉर्म के अंदर, और इंटरप्रेटर यही काम कर रहा है लेकिन वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है और ट्रांसलेट करता है जीरोस वन की फॉर्म के अंदर।
इसके बाद है असेंबलर। असेंबलर का टास्क जो है ट्रांसलेशन ही है, लेकिन असेंबलर इस्तेमाल होता है टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखी थी, ऐसा लो लेवल लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड के अंदर। यानी असेंबलर का जो जॉब है वो कन्वर्जन है, ट्रांसलेशन है, लेकिन ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर होगा। फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर सुनने के लिए चैप्टर वाइज चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मजीद जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें।